हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। ये आपका एग्ज़ाम है कर्नाटका एजुकेशन अथॉरिटी के द्वारा करवाया गया असिस्टेंट इंजीनियर फॉर द डिपार्टमेंट इन सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ KUWSDB। ठीक है, इस डिपार्टमेंट के अंदर ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है ऑन 11th ऑफ अगस्त 2024 को। ठीक है, और इस पेपर का दिस इज द जीके पेपर, जीके का पेपर है, जीके पेपर 1 है। ठीक है, इस पेपर के अंदर 100 क्वेश्चंस हैं। हम सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे एक्सेप्ट द रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स पार्ट। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम चलिए शुरू करते हैं। और पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्टिंग इवेंट एंड होस्ट आर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बताना है। तो यहाँ पर एशियन गेम्स 2022 ये जापान में नहीं चाइना में हुए थे। तो पहला तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर, द मेन एम ऑफ द हर घर जल प्रोजेक्ट अंडर द जल जीवन मिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज। ये क्या है? ये है टू प्रोवाइड क्लीन वाटर टू ऑल हाउस होल्ड्स। सभी घरों तक पानी पहुँचाना है, साफ़ सुथरा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है कि Severodonetsk इज अ सिटी ऑक्युपाइड बाय द रशिया विच इज़ लोकेटेड इन द ईस्टर्न यूक्रेन इन द रिवर वैली ऑफ डोनेट रिवर। ठीक है, तो यहाँ पर पहली स्टेटमेंट तो करेक्ट है। डोनेट रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ डोन रिवर, ये भी करेक्ट है। दोनों करेक्ट हैं, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 की। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि द ईयर ऑफ पहला डीलिमिटेशन कमीशन कब आया था? तो 1952 के अंदर आया था। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। द इंडिया होस्टेड इट्स फर्स्ट एवर मोटो जीपी रेस इन 2023 एट बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट। ये कहाँ पर है? ये आपका ग्रेटर नोएडा के अंदर है, उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भाई करेक्टली मैच आपको बताना है। करेक्टली मैच कौन कौन सा है यहाँ पर? तो एस राधा कृष्णन का जो टाइम पीरियड है ये करेक्ट है। संजीवा रेड्डी का टाइम पीरियड करेक्ट है। ये क्या है? आपके सारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, उनका टाइम पीरियड है। ठीक है, और रामनाथ कोविंद जी का टाइम पीरियड ये है और प्रणब मुखर्जी का टाइम पीरियड ये है, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पर चारों ऑप्शंस करेक्ट हैं, तो दैट मीन्स यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। हु इस्टेब्लिश इंडियन साइंस अकेडमी ऑफ साइंस, ये इस्टेब्लिश करी थी CV रमन जी ने। ऑप्शन 2 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। फिर आपका ये मैच ऑफ द फॉलोइंग है। ठीक है, कौन सा मैच है? ओके, मैच ऑफ द फॉलोइंग नहीं, कौन सा मैच चल रहा है 9th नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें तो टिटेंसी रैपिड स्पैशियम इन मसल ड्यू टू द लो कैल्शियम आयन इन अ बॉडी फ्लूइड, ये करेक्ट है। आर्थराइटिस इन्फ्लेमेशन इन द जॉइंट्स, ये भी करेक्ट है। गाउट इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स ड्यू टू अक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड, ये भी करेक्ट है। ग्वाइटर स्वेलिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड ड्यू टू द लैक ऑफ इंसुलिन, नहीं, ये गलत नहीं है, ये गलत नहीं है। आई मीन ये गलत है, बाकी तीनों सही है। ठीक है, करेक्टली मैच पूछा गया था ना। हाँ, ABC रहेगा, तो ABC कहाँ पर आ रहा है? ऑप्शन नंबर 3 के साथ आ रहा है। ऑप्शन 3 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 9 चल रहा था हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है ना। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है स्टेटमेंट में? ओके, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा गलत है ना। तो यहाँ पर आपका ओवी पैरिस एनिमल्स गिव्स बर्थ टू द यंग वन, नहीं, ओवी पैरिस आपके एग्स देते हैं, ये गलत हो गया पहला तो। एवरी स्पर्मेटोजोआ इज अ सिंगल सेल, ये करेक्ट है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजर इज ऑब्जर्व्ड इन फ्रॉग, ये भी करेक्ट है। बाइनरी फ्यूजन इज अ टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये करेक्ट है। तो BCD करेक्ट है, पहला गलत है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बनेगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 कहाँ गया हमारा? नीचे है। व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 to 10 डिग्री सेल्सियस इट्स वॉल्यूम फर्स्ट डिक्रीज करेगा देन इंक्रीज करेगा। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स आपको बताना है, कौन सा स्टेटमेंट गलत सही क्या है। रेन वाटर इज स्लाइटली एसिडिक इन नेचर, ये करेक्ट है। ड्यू टू द डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड pH ऑफ रेन वाटर इज 5.6, ये भी करेक्ट है। दोनों करेक्ट है, तो
क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, आपको मैच करना है कौन सा यूज़ में है। तो देखिए यूरेनियम यूज एज अ न्यूक्लियर फ्यूल रिएक्टर, ठीक है। तो कोबाल्ट ट्रीटमेंट ऑफ ग्वाइटर में बिल्कुल नहीं, आयोडीन कैंसर, ये इंटरचेंज में होगा, ये ऐसे होता तो ठीक था, ये ऐसे होता तो ठीक था। सिर्फ एक ही स्टेटमेंट यहाँ पर क्या करेक्ट है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं हम लोग। ड्यूरिंग कूलिंग द बॉटम सरफेस ऑफ द कूलिंग वेसल टर्न्स ब्लैक इन कलर, क्यों? क्योंकि कुकिंग नॉट कूलिंग, दैट इज कुकिंग। तो ये इनकम्बशन ऑफ फ्यूल होता है कई बार, ठीक है, इनकम्बशन ऑफ द फ्यूल। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 17 है, ये आपको मैच करना है, कौन सा मैच करेक्ट है ये बताना है। तो देखिए बांदीपुरा टाइगर रिजर्व जोन है, ये करेक्ट है। अदीचुन चांगरी ये एक पिकॉक सेंचुरी है, ये भी करेक्ट है। दोराईजी बियर सेंचुरी है या बियर रिजर्व है, ये भी करेक्ट है। और ये आपका बर्ड सेंचुरी नहीं है, तो ए बी सी करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 होगा यहाँ पर 17th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, द फंक्शन ऑफ हैवी वाटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर इज टू। तो ये क्या करेगा, कूलेंट का काम करता है बेसिकली, कूल डाउन द रिएक्टर करेगा। देखो यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती हैं, या फिर कूल डाउन करेगा या फिर स्पीड करेगा स्लो किसकी, न्यूट्रॉन्स की। तो मेरे ख्याल से कूल डाउन में ऑप्शन पे जाना चाहता हूँ, ऑप्शन 3 है ना। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 16, विच इज और आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेलोसिटी ऑफ साउंड। वेलोसिटी ऑफ साउंड को अफेक्ट करने वाला जो फैक्टर है वो कौन सा है, तो वो यहाँ पर है टेम्परेचर, सिर्फ एक ही है, ओनली ए, दैट इज ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर होगा। टू रिड्यूस द इमिशन ऑफ पॉइजनस गैसेज फ्रॉम व्हीकल, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी फिटेड टू मोटर व्हीकल। तो ये होता है कैटालिटिक कन्वर्टर, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 18 का। 18 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। ओके 19th नंबर क्वेश्चन जो है, ड्यू टू लैक ऑफ सिंथेसिस और रिलीज ऑफ एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन किडनी फेल्स टू रीअब्जॉर्ब वाटर एंड लीडिंग टू वाटर लॉस। ये आपका क्या है, करेक्ट है। डायबिटीज insipidus is a condition occurs due to lack of synthesis or release of ADH, ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन था हमारा, इसके बाद हमारा ये है क्वेश्चन नंबर 20। तो 20 नंबर क्वेश्चन में ओके तो 20 नंबर क्वेश्चन के अंदर जो है फॉस्फोरस इज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट है, असर्शन तो रॉन्ग है मेरे ख्याल से, रीज़न ठीक है। मैक्रोन्यूट्रिएंट नीड अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ अ ड्राई मैटर, ठीक है, तो ये ठीक है, रीज़न ठीक है, असर्शन गलत है, तो यहाँ पर आपका असर्शन रीज़न ओके, ऑप्शन 4 हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 22 की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द गिवन डिस्ट्रिक्ट वाइज फॉरेस्ट एरिया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो 22 का करेक्ट आंसर होगा चितमंगलूर, कोडाकू, शिवमोगा, उत्तर कन्नडा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। नाउ अब 23 टू 24 तक आपके जो हैं वो 25 तक मैथमेटिक्स रीजन क्वेश्चन है, उन्हें हम स्किप करते हैं। हम बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पर। बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है, आपको बताना है कौन सी कब, क्रोनोलॉजी पे लगाना है सिंपल सा। तो यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले होती है राजगीर में, राजगीर के बाद आता है वैशाली, वैशाली के बाद आएगा पाटलिपुत्र, और लास्ट में होता है कुंडल वन, दैट इज, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3 का, ऑप्शन नंबर 3 होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 27 पे आते हैं, एंशियंट रिवर नेम और उनके आज के नेम क्या क्या हैं, है ना। 27 नंबर क्वेश्चन, विदित्सा झेलम को कहते हैं, एंड अक्षिनी कहा जाता है किसको, चिनाब को,
पुरुषनी कहा जाता है रावी, और शताद्री ये आपका सतलुज होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 27। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 28, मैच द बहामानी सुल्तान एंड किंगडम इन देयर पीरियड। ठीक है, इनको मैच करना है। तो 28 में हम बात करें तो ए का मैच होगा 1 के साथ, बी का मैच 2 के साथ, सी का 3 के साथ, 4 का 4 के साथ। तो 1 2 3 4 रहेगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 28। 29 नंबर क्वेश्चन है, विच वर्क ऑफ अमीर खुसरो इन्फॉर्म्स अबाउट अलाउद्दीन खिलजीज मार्केट रिफॉर्म। ये है आपका खजाना उल फुतूह। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 30। सो 30 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें यहाँ पर, हु अमंग द फॉलोइंग फॉरेनर डिड नॉट विजिट द विजयनगर किंगडम। ये मैक्रोपोलो ये कभी विजयनगर किंगडम नहीं आया। ठीक है, तो 31 की हम बात करें तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन 4 यहाँ पर क्या होगा, 31 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 32 पर आते हैं, ये आपका ओके ये डायनेस्टीज़ हैं और किस किस पीरियड में थी ये आपको बताना है। 31 चल रहा है हमारा, 32 नंबर क्वेश्चन। ओके, तो स्लेव डायनेस्टी थी वो आपकी 1206 से 1290 के बीच में, तुगलक डायनेस्टी 1320 के बीच में थी, और सैयद डायनेस्टी 1414 और खिलजी डायनेस्टी 1290। तो यहाँ पर आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन 3 हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। विच गुजराती पायलट लीड 3 शिप्स ऑफ वास्को डी गामा टू रीच कालीकट इन 1498 के अंदर। तो ये था अब्दुल माजिद। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। ठीक है, तो 34 में हम बात करें यहाँ पर तो 34 में रामकृष्ण परम हंस जो है वो दक्षिणेश्वर काली मंदिर ये रहेगा एक तो करेक्ट, और दूसरा रहेगा श्री नारायण गुरु वैकोम सत्याग्रह। ठीक है, तो सी एंड डी दैट इज ऑप्शन 3 हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 35 फेमाइन कमीशन है ना। तो फेमाइन कमीशन आता है 1897 में, और इंडियन काउंसिल एक्ट जो है आपका यहाँ पर है 92 का, वुड एजुकेशन डिस्पैच ऑफ चार्ल्स वुड। ठीक है, तो ये होता है आपका 54 के अंदर, आईपीसी आपका 1860 का। यहाँ पर आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन 1 हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर और पोएट और बुक्स आर करेक्टली मैच्ड। ठीक है, सो 36 की हम बात करें तो यहाँ पर आपका मिन्हा उस सिराज करेक्ट है, अमीर खुसरो ये करेक्ट है, सी गलत है आपका। ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सो अगला क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट कन्नड़ जनरल पेपर मैंगलोर समाचार इज पब्लिश्ड बाय विच ऑफ द टाइप। मतलब किस टाइप का ये पेपर था, तो ये था आपका एक वीकली पेपर। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर होगा। विष्णुवर्धना असेंडेड द टाइटल नोलम भावा दिगोंडा बाय द डिफीटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स। सो ये था आपका चोलास। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। 37 में आपका क्षेत्रीय जो है वो मणिपुर से नहीं है। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर क्वेश्चन का। 41 में तिकारा न्यूज़पेपर वॉज पब्लिश्ड ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट। सो इट वॉज पब्लिश्ड ड्यूरिंग द शिवपुरा फ्लैग सत्याग्रह। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सेलिब्रेट वंगाला फेस्टिवल। तो वंगाला फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है मेघालय के अंदर। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। फाइंड द इनकरेक्ट पेयर रिलेटेड टू दिवास या दीवान और दिवास दैट इज दीवान। तो यहाँ पर आएगा के सयाद्री अय्यर, पराजा
सभा, प्रजा सभा, दैट इज ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ विच of the following British commissioner roads were built to connect the Bangalore with all district headquarters? So 43 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, दैट इज मार्क कबन। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट 46 में, तो यहाँ पर इनकरेक्ट होगा बिटुमिनस तार, ठीक है, बिटुमिनस तार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 को देख लेते हैं पहले। 44 में क्या कह रहा है कि भाई मैच करना है आपको, ठीक है। रेड लाइव वायर है ना, और ब्लैक होता है न्यूट्रल, ग्रीन होता है अर्थिंग के लिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिवर और ट्रिब्यूटरीज को आपको मैच करना है 47 के अंदर। तो झेलम, कृष्णगंगा, इंडस, सिंगार और चेनाब रावी की होती है, ना कि सतलुज की। 1 और 2, दैट इज ऑप्शन 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। नाउ कमिंग टू द 47 के बाद 45, वॉइस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैव अ मिनिमम पिच। मिनिमम पिच किसकी होती है, तो ये होती है अ मैन की, ठीक है, ऑप्शन आदमी की। कॉल्ड बाय नेम और कॉलिंग रिलीजन, ठीक है, किस एरिया में ब्रह्मपुत्र को किस एरिया में किस नाम से जाना जाता है, 48 नंबर क्वेश्चन में। तो यहाँ पर सांगपो तिब्बत में कहा जाता है, बाकी तो अलग है। तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, 48 नंबर क्वेश्चन का। नाउ कमिंग टू द 49 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया, एज पर द क्राइटेरिया ऑफ रिवर ज्वाइनिंग देयर मेन रिवर विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट। तो पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, गोदावरी, तो आपका यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। करेक्टली मैच आपको बताना है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 51 के अंदर, ठीक है। सो 51 का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, चारों करेक्ट हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ये वाला 57, स्मार्ट का मतलब क्या होता है 50 नंबर क्वेश्चन में। स्मार्ट, सिंपल, मोरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्स, ट्रांसपेरेंट, ठीक है। ऑप्शन 1 यहाँ पर क्या हो गया, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। सो 52 ये आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग है, ये आपको मैं आंसर ही बता देता हूँ डायरेक्टली। 52 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। 52 के बाद हम बात करते हैं यहाँ पर 55 की। तो 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 2003 में आया था, टोटल नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग सीट ऑफ लोकसभा सेल रिमेन्स अनअल्टर्ड टिल फर्स्ट सेंसस टू द टेकन आफ्टर द ईयर। ये 55 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 2026। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन मार्च 2020 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया set up the delimitation commission for purpose of delimiting of parliamentary and assembly constituency of which of the following states। So 51 का करेक्ट आंसर होगा मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और असम। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53, अकॉर्डिंग टू द डिसेंडिंग ऑर्डर, सेलेक्ट द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द स्टेट अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन 2011 की सेंसस के अनुसार। सो 53 का करेक्ट आंसर होगा बिहार, वेस्ट बंगाल, हरियाणा, तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर रहेगा। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 56। 56 में आपसे पूछा गया है कि इन विच स्टेट द प्रेसिडेंट रूल वॉज इम्पोज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1951। ये होगा आपका पंजाब। वर्जीनिया एंड नाटू वैरायटी बिलोंग्स टू विच क्रॉप ऑफ कर्नाटका। 57 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका टोबैको। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर होगा। गुड्स एंड सर्विसेज काउंसिल कंसिस्ट ऑफ। 59 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर देखो ये कंसिस्ट करता है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंचार्ज फॉर फाइनेंस, और साथ में रहेंगे चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट्स, ठीक है। तो 2 3 4 2 3 नहीं, चीफ मिनिस्टर नहीं होंगे, सॉरी चीफ मिनिस्टर नहीं होंगे यहाँ पर होंगे मिनिस्टर ऑफ इंचार्ज इन द फाइनेंस इन द स्टेट, दैट इज फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। ऑप्शन 2 होगा यहाँ पर 59 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। एक्सपेंड करना है भैया हमें किसको, दैट इज WSTP और IIHR, ठीक है। 58 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च। ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60, तो 60 में आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2।
ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 60 के बाद 61 में आते हैं। इन रिस्पॉन्स टू द फार्मर सुसाइड इन इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंसेस फॉलोइंग स्कीम्स एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर। ठीक है, तो इनकरेक्ट पेयर पीएम किसान स्कीम 2021 में आई थी, ये इनकरेक्ट है। ठीक है, तो दैट इज ऑप्शन 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 61 का करेक्ट आंसर होगा। नाउ हमारा अगला क्वेश्चन है, कर्नाटका स्टेट रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी इज ऑल्सो नोन एज, ये किस और नाम से जानी जाती है, ये नाम जानी जाती है संजीवनी के नाम से। ऑप्शन 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 को मैं स्किप कर रहा हूँ, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की। 62 में सार्थक, ठीक है, इज अ प्लान रिलेटेड टू, दिस इज रिलेटेड टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। फिर अभी 2-4 क्वेश्चंस आपके 65 टू समहाउ 68 तक है ना, 68 और 69 तक आपकी रीजनिंग के क्वेश्चंस थे। हम आते हैं 70 नंबर क्वेश्चन पर। विच नेशनल पार्क ऑफ कर्नाटका आर इंक्लूडेड इन द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ये आपका बांदीपुर और नागरहोल, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, दैट इज 70 नंबर क्वेश्चन। 71 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज़ रिसेंटली अचीव्ड अ जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड विद 300 musicians playing Vande Mataram on a tabla during the 99th International Tansin Mahotsav, that is in Gwalior, that is ग्वालियर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 71 के बाद हम बात करते हैं 72 नंबर क्वेश्चन की। सो 72 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, ओके, लोकसभा कौन कौन सी हैं, ठीक है, करेक्टली मैच कौन सी हैं। ठीक है, 72 15वीं लोकसभा 2010 में कैसे आगे भाई, पहला तो गलत हो गया, दूसरा करेक्ट है, तीसरा करेक्ट है, चौथा करेक्ट है। ABCD ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। 75 आपका रीजनिंग का क्वेश्चन, उसे छोड़ेंगे अभी हम आगे। बढ़ते हैं हम 73 नंबर क्वेश्चन पर। वेयर इज़ द रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन द R&D विंग ऑफ इंडियन रेलवे लोकेटेड, तो ये लोकेटेड कहाँ पर है R&D, ये लखनऊ के अंदर है। ठीक है, 73 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। अ पर्सन इज शेविंग हिज बियर्ड होल्डिंग अ वेरी स्मॉल प्लेन मिरर in his hand and facing difficulty to see his face clearly. To overcome this difficulty, one of his friends suggested him to use spherical mirror. This kind of spherical mirror suggested by him could be, ये किस टाइप का स्फेरिकल मिरर होगा, ये होगा आपका कॉन्केव मिरर होगा आपका। ठीक है, ऑप्शन 3 यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। फिर हम 75 टू 84 तक स्किप करेंगे क्योंकि वो आपके सारे रीजनिंग और इस टाइप के मैथमेटिकल क्वेश्चंस हैं। हम आते हैं 84 के बाद 85 पर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इंडियाज UPI कैन बी यूज्ड। 85 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर, एक मिनट, इंडिया का UPI यूज़ हो रहा है ना, तो ये सब जगह हो रहा है भाई, श्रीलंका, भूटान, म्यांमार, मॉरिशस एंड UAE, नॉट म्यांमार। दैट इज ऑप्शन 4 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 85। 85 के बाद हम बात करते हैं 86 की। इंडिया रिसेंटली रिज्यूम्ड टॉक विद EFTA कंट्रीज फॉर TEPA। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर, तो इनमें से जो मेंबर नहीं है वो कौन है, तो यहाँ पर होगा स्वीडन इज नॉट द मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रुप। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 87 का करेक्ट आंसर आपको मैं बता देता हूँ। 87 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन 3। 88 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, तो जो है आपका रिसेंटली भूटान गवर्नमेंट unveiled and a project Gelepu Smart City project with respect to that which of the following statement is correct। ठीक है, तो 88 में हम बात करें तो 88 का भी मैं आपको डायरेक्टली आंसर बताता हूँ। ओके, 88 का डायरेक्ट आंसर में आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। सभी स्टेटमेंट्स क्या हैं, करेक्ट हैं। 88 के बाद 89 में आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 90 की, नहीं 88, सॉरी मैंने क्या बता दिया आपको, ये था 89 ना, हाँ 89 में तो ऑप्शन नंबर हो गया 3, एक मिनट, ऑप्शन 3 हुआ ना, 89 में ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 90 नंबर क्वेश्चन की। ओके, 90 नंबर क्वेश्चन में
आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। एंड फिर यहाँ पर है हमारा ब्रिक्स से रिलेटेड। तो भाई देखो ब्रिक्स से रिलेटेड है, चलो देख लेते हैं ऐसे क्या क्या कह रहा है। 91 ब्रिक्स सब्मिट में पहली बार हुई थी 2009 में रशिया के अंदर, पहला करेक्ट है। साउथ अफ्रीका ज्वाइन करता है 2010 में। फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग ब्रिक्स की 2006 में हुई थी, ये भी करेक्ट है। न्यू डेवलपमेंट बैंक वॉज फॉर्म्ड बाई ब्रिक्स नेशन इन 2014, हेडक्वार्टर संघाई चाइना में है, ये करेक्ट है। तो चारों करेक्ट है, दैट मीन्स आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑल आर करेक्ट वन। रिसेंटली 54th एनुअल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो देवास में हुई थी, उसका थीम क्या था? रिबिल्डिंग ट्रस्ट। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 92 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 के बाद 93 नंबर क्वेश्चन। ये अंडर विच प्रोविजन द साउथ अफ्रीका फाइल्ड अ केस अगेंस्ट इजराइल इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो ये आपका जो केस है ये आर्टिकल 2 ऑफ जिनोसाइड कन्वेंशन रहेगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 94 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज बॉर्डर लाइन इज कॉल्ड एज अ गोल्ड स्मिथ लाइन। सो 94 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3, ईरान एंड पाकिस्तान। देन हमारा 95 नंबर क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर मैं आपको बताता हूँ। 95 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ओनली 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट वन। अब ओनली 3 की बात कर रहे हैं जब हम, तो ओनली 3 में कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन डी है वो इनकरेक्ट है, तो इस वजह से ओनली 3 रहेगा। बाकी तीनों स्टेटमेंट्स आपकी क्या है, ऊपर की करेक्ट है। 96 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव एग्रीड पार्टनर विद इंडिया टू डेवलप ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस अंडर द G20 प्रेसिडेंसी। तो 96 की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका आंसर होगा USA, ब्राज़ील एंड जापान। ठीक है, तो ऑप्शन 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक मिनट, नहीं एक सेकेंड, इसमें देखिए USA तो रहेगा, ब्राज़ील रहेगा, जापान नहीं होगा, USA ब्राज़ील, दैट इज ऑप्शन 2 होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। 96 नंबर क्वेश्चन। 97 प्रोजेक्ट प्रयास से रिलेटेड है। तो यहाँ पर जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है आपकी ओनली 2, बी स्टेटमेंट आपकी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट इज टू फैसिलिटेट ऑर्डरली, सेफ एंड रेगुलर रिस्पॉन्सिबल माइग्रेशन एंड द मोबिलिटी ऑफ द पीपल, ये करेक्ट है, पहला गलत है, तो दैट इज ऑप्शन 2 हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 100 क्वेश्चन की बात करते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन की, द टीम एंड स्टेट विच हैड वॉन द हाईएस्ट नंबर ऑफ मेडल्स इन नेशनल गेम्स 2023 जो गोवा में हुए थे, तो ये था आपका महाराष्ट्र। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर होगा। 99 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैड ज्वाइन नेटो इन मार्च 2024। सो ये है आपकी स्वीडन ने ज्वाइन किया है नेटो को। और 98 नंबर क्वेश्चन है, करेक्टली मैच आपको बताना है। तो 98 में 3 पेयर्स आपके करेक्ट हैं। ठीक है, देखो एक सेकेंड, ऑपरेशन अजय था इजराइल के साथ, कावेरी था सीरिया के साथ, गंगा था यूक्रेन के साथ, देवी शक्ति अफगानिस्तान के साथ नहीं था, ये गलत है। तो इसी वजह से ओनली 3 पेयर्स आर द करेक्ट। तो ये पेपर था हमारा बेसिकली किसका? कर्नाटका एजुकेशन अथॉरिटी असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट, सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, फॉर सिविल इंजीनियरिंग की पोस्ट के लिए इन द डिपार्टमेंट ऑफ KUWSDB। ठीक है, ये एग्ज़ाम हुआ है 11 अगस्त 2024 को। ठीक है, तो जीके का पेपर हम सॉल्व कर रहे थे। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर जो आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है, और जो आपका पेपर है इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।